सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी साथ संगतियों, जैसा सबको मालूम है, ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी, तो सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं, क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मनमते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन माँ बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक, उसका स्वामी है। उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही यह सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ भूकंप फिर आया। हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था और सेवादार भी टेंट में थे। तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा है क्या हो गया, पूछा क्या हुआ भाई, कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया, आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने, पर आदमी कहता ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है, पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस, कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निज धाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी इस संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है। बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। हर टाइम काम वासना, सामने माँ, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया, उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले ले के लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपनी सगी बहन,
अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, नाम ले लेके हमसे माफियां ली। उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ। और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महागलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो सबके लिए नेक दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला कर। जो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तो उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम दुआ करना है। वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते, जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं कि उन्हें अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है। कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई बात करनी है तो अपने सतगुरु से बात करो। कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है, तो हम बैठे हैं, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सतगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे, आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ। या मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं। ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फलां हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी गुरु के दर्शन। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता। जो सिर्फ खरड़ गया नहीं होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं, वो यूं मेंढे की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना एक ग्रेड लेने वाले की तो पहुंच ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिता जी की सत्संगे जिन्होंने सुनी या सत्संगी बैठे, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है। क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम, ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला।
फिर आप खुद ही डिग्रियां देते रहते हो, ये तो मालिक का प्यारा है यार, ये तो बहुत आगे पहुंचा। रहे आपको क्या पता अंधा आंख वाले को कैसे देख लेगा, जरा बताइए। जो जिसने खुद 10वां द्वार नहीं खुला, खुद नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कैसे कह सकता है कि ये सामने वाला यार पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ शातिर हो सकता है, पहुंचा हुआ मालिक का प्यारा बड़बड़ नहीं करता, बल्कि वो तो हजम करता है। सिर्फ ये कहता है कि मालिक से जुड़ो, मेरे से क्या पूछते हो, नजारे मालिक देगा, अंदर से जुड़ के देखो, वो सच्चा है, बस वो ही सच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। वो आप जानते हैं क्या हशर होता है, ये तो खाली लिफाफे होते हैं। कब पटाखा बोल जाए माया रानी, सिर चढ़ के बोले, कब जादू चल पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो हम ऐसी चीजों को 100% नकारते हैं। हमने कभी हाँ नहीं कहा, हमें भी लोगों ने बड़ा सुनाया, ये हुआ फलां टाइम, ये हुआ, हम नहीं बोले, हमने नहीं कहा कि हुआ। हाँ भाई, मालिक की रहमत हो सकती है, मालिक की रहमत हो सकती है, लेकिन जब आदमी ऐसा करता है तो ये समझ नहीं आती कि मालिक ने ये कब कहा कि मेरे से दूर होना, मेरा नाम ना जपना, मेरी भक्ति ना करना। ये क्या मालिक उसी को ये कहेगा? तो भाई ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सो ऐसे टाइम में आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शक शुबा है, कोई डाउट है, फकीर बैठा है, उससे बात कीजिए। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई और सबको कहा हाथ खड़ा करके कि बाद में टींडी ना करना, अब बोलो जिसने बोलना है। और फिर वचन किए कि जो भी पूछना है पूछना, सबका जवाब मिलेगा। तो प्यारी सत्संगचियों, किसी के कहने में गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते वो नहीं आते, हमने देखा है। ये आज से थोड़े ना चला है, जब से साईं जी ने ये दरबार बनाया तब से किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोलते रहे, लोग बोलते हैं, बोलते रहे, हमें क्या। हम तो उनके लिए मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि अपना मार्ग प्यार का है, मोहब्बत का। सबसे प्रेम करो, लड़ना झगड़ना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारा हुक्म तो क्या, हम कल्पना भी नहीं करते कि किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी को गलत बोलो, कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो भूल ही जाओ आप कि हम बोलेंगे कि किसी का बुरा करो या ऐसा करो। यहाँ खास सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहने रहते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, ये भी अगर किसी को ऐसा कह बैठे, गाली गलोच करें, अब इनमें मानता कौन है? हम कुछ नहीं कहेंगे, मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोला तो लंगर अपना बंद करो, एक 24 घंटे खाना ना खाओ, बल्कि मौन व्रत भी रखो कि ये जुबान को, मन को गाली दो कि तू इतना बोला, मैं आज पूरा दिन नहीं बोलूं। तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आएगी और आगे से आप उन बुराइयों को नहीं कर पाएंगे। तो गाली गलोच के लिए भी यहाँ ये नियम बेपरवाह जी ने बना हुआ है और बना ही रहेगा हमेशा। तो बाकी तो किसी को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो साथ संगत जी इस बात पे अमल किया करें, क्योंकि जो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम का नाम जपो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे ही अंत्यकरण में ताकत आती है, उससे ही शक्ति आती है। मालिक के प्यारे को तो एक हाथी के मानिंद होना चाहिए। हमने गांव में देखा, हाथी आता है और कई जीव होते हैं, कहते जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। किसी ने कहते 12 साल पाइप में डाल दी, पाइप निकाली, पूंछ वैसी की वैसी। तो वो काटने को आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, पर हाथी यूं कान हिलाता हुआ आगे निकल जाता, वो पूंछ चूं चूं करके पूंछ अंदर लेके वापस चले जाते हैं। तो एक मालिक के प्यारे को हाथी के मानिंद होना चाहिए। तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। होर को समझने वाला वो राम, वो जाने उसका काम, अपने आप नेक अकल देगा, अपने आप सद्बुद्धि देगा। सो इस कलयुग में राम नाम पे चलना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत बड़ी बात जो आप चल रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य कुल होती है जिनकी औलाद इस कलयुग में राम के नाम पे आगे निरंतर बढ़ रही है। कोई कमजोर नहीं है, शरीर लड़की का है या लड़के का, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो मानता है अल्लाह राम को, उससे बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा अच्छा नेक इंसान हो नहीं सकता। तो भाई ऐसे संदेश हर किसी को पहुंचा चाहिए, जन जन तक। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देश पराया देश, यहां पे इंसान
मेहमान बन के आया है। और मेहमान को तो मालूम होता है 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, पर इस दुनिया में आने वाले मेहमान को यह मालूम नहीं है कि कितनी देर रुकना है। बचपन में कहीं चले जाते हैं, कोई जवानी, कोई अधेड़ अवस्था, कोई बुजुर्ग अवस्था, पर कोई मालूम नहीं। तो जब जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दोनों जहान की खुशियां मिले, यहां भी और अगले जहां में, अगले जहां की मालिक की गोद में बैठे परमानंद की प्राप्ति हो और वो लज्जत, वो नजारे मिले कहने सुनने से परे। आप जिससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपना दोस्त, मित्र, माँ बाप, बहन, भाई, पति, पत्नी, आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहें, लेकिन आपकी वो चाहत काम धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। और आदमी की फितरत है, ज्यादा देर इकट्ठा बैठे तो बर्तन आवाज भी कर देते हैं, ये भी चक्कर है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक ऐसा साथी जो आपके अगर साथ हो जाए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आएगी। आपके ऊपर आने वाले पहाड़ जैसे रोग, पाप, कर्म, बुरे कर्म चुटकी में उड़ते जाएंगे। ऐसा एक साथी है। वो ऐसा साथी नहीं है कि चिता को आग लगा के 2 आंसू बहा के या पागल सा होके इंजेक्शन लगवा के लौट आएगा। नहीं, वो यहां भी साथ, और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी गोद में बैठा के लेके जाएगा। और वो ऐसा पक्का साथी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। उसको अपना बना के देखो, एक पल भी जुदा नहीं होगा आपसे, एक पल भी। बस नूरी सुबरू को प्रकट कर लो। सुमन तो करना होगा, भक्ति इबादत तो करनी होगी, पर दूसरों के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। अगर दुनियावी चोरी यारी का देखें, कितने डंडे पड़ते हैं, चुपके चुपके लोग जाते हैं वहां, घर वाले तैयार, डंडे परेड शुरू, और बहुत झगड़े हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो उसके लिए कितना कुछ कहलवाते हैं, कितना कुछ बुरा बोला जाता है। क्यों ना सतगुरु मौला के लिए तो डंडे भी नहीं खाने पड़ते। ताने जरूर दुनिया मारती है, मीरा को कौन से ताने नहीं मारे। ताने मारने वालों का कोई नाम नहीं लेता, और मीरा का नाम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। अकेली मीरा नहीं, मालिक के प्यारे भाई मंच, कौन नहीं जानता उनको। ये नहीं है, स्त्री पुरुष की बात हम नहीं कर रहे। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री उस अल्लाह वाहिगुरु राम का जो सच्चा प्यार करे, तड़फे, तो वो मालिक की गोद में बैठ जाती है और कभी जुदाई होती ही नहीं। परमानंद ही परमानंद, परमानंद ही परमानंद, और ऐसा परमानंद जिससे आदमी का जी कभी भरता ही नहीं। आम आदमी की फितरत है, इकट्ठे रह ले ज्यादा तो झगड़ा, और किसी चीज को लगातार देख ले तो उसकी तरफ से मानो पहले दिन बड़ा सुंदर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और सुंदर लगा, कुछ दिन लगता रहता है, धीरे 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 वो सामान फीका पड़ने लगता है, और एक दिन मन उगता जाता है, यार छोड़, क्या है इसमें, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन मालिक और मालिक का प्यार ऐसा है, आप जब पाना शुरू करेंगे तो वो आपका जी नहीं भरेगा उसके दर्शनों से, नूरी स्वरूप से अल्लाह वाहिगुरु राम के, बल्कि आपका दिल और करता जाएगा, यार और नजारे मिले, और नजारे मिले, और जैसे जैसे और कई गुना बढ़ के और नजारे मिलते जाएंगे। मजे में, मस्ती में, नशे में आप आनंद, परमानंद, महाआनंद से भीगते जाएंगे और खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। तो मालिक परमात्मा ही एक ऐसा, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, ज्यादातर अपने इंडिया में गेहूं खाते हैं, गेहूं से कभी दिल भरा क्या आपका? सुबह 4 परोंठे ठोक लेते हैं, दोपहर को फिर ठोकने को तैयार हो जाते हैं। स्वाद लगे ना लगे, तुम ठूस ठूस के भर लेते हैं। पंजाबी जी कहते तुन लो, मतलब कि भर लो, काम देगा, ऊंट की तरह जुगाड़ी करते रहेंगे बाद में। तो भाई फिर भी कई बार डॉक्टर कह देते तुझे गेहूं से एलर्जी है तो छोड़नी पड़ेगी, पर ये तो आपको ताकत देती है, कई बार ज्यादा खा लेने से मोटापा भी देती है, गुब्बारा राम हो जाता है आदमी, तो फिर दुखी होता रहता है। गैस कभी इधर चढ़ गई, कभी इधर चढ़ गई, भागा दौड़ी, गैस निकल नहीं तो चक्कर पड़ जाता है। बड़ा ही कुछ होता है जी, क्योंकि बहुत लोग आके बताते हैं कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बड़ा, क्योंकि बैठक में फिर गैस बननी है। हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि खाओ ना, जितना मर्जी खाओ भाई, हम ये कहते हैं जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, आपका जी नहीं भरता, क्या है रोज पानी क्यों पीते हो यार?
फिर भी पीते हो। पीना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। बॉडी में ज्यादा 90% के करीब शायद पानी ही पानी है, तो पानी तो लेना ही चाहिए। हम रोकते नहीं है, पर फिर भी आपको बताना चाहते हैं, पानी से जी नहीं उगता था, खाने से जी नहीं उगता था। दे तेरे की ले तेरे की, कहीं तो आंख बजा बजा के खाते हैं, कोई निगाह रखता हो वो दांव लगा जाते हैं। मीठे से रोक दो, आप देखो सही, फिर ना देखने वाला हो, दे तेरे की दनादन दनादन, यूं लग रहा है डस्टबिन में सामान जा रहा हो। पेट तो होता ही नहीं, जीभ का कोई काम ही नहीं रहता, टेस्ट तो आता ही नहीं, सीधा धड़ाक अंदर भी भर लो यार, जो भी है कोई देख तो रहा नहीं। तो ये इतना आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी नहीं उगता था। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मालिक का प्यार, उस भगवान की मोहब्बत आप इस संसार में पालो, कभी जी नहीं भरेगा, बल्कि जी और चाहेगा, और मोहब्बत मिले, और क्योंकि और खुशियां मिलेंगी। आपकी तमाम गम चिंता टेंशन परेशानियां जड़ से खत्म होती जाएंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मालिक वो नजारे आपको बख्श देगा जो तकदीर में भागों में भी नहीं लिखा, मालिक वो भाग्य आपके बना डालेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम का नाम जपा करो। चलो फकीर से गुस्सा होगा आपको, हमें गालियां निकालते हो, निकालो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बुरा कहते हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाथ जोड़ के हमारी विनती जरूर मान लो, आप नाम जरूर जपा करो, क्योंकि नाम जपोगे तभी अंत्य करना आपका साफ होगा। और जब आपको नजारे मिलने लग जाएंगे, अपने आप पछताओगे, यार मैंने गलत क्यों कहा, बुरा क्यों कहा। अपने आप मालिक सद्बुद्धि देगा और बेइंतहा खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति इबादत करना बहुत नसीबों की बात है। जो लोग मालिक का नाम जपते हैं, मन माया के कुप्रभाव से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लेते हैं। इंसान का मन इंसान को हमेशा गुमराह करता रहता है, बुरे विचार देता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ आने नहीं देता। हर समय भौतिकतावाद और उससे इंसान के अंदर हीन भावना पैदा कर देता है। मन कभी भगवान की तरफ, अल्लाह राम की तरफ इंसान को चलने नहीं देता। जब भी सोच देता है गिरी हुई सोच, ऐसी सोच जो उसे अपने अल्लाह राम से दूर कर दे, मालिक से जोड़ने की सोच, मालिक से मिलने की सोच आत्मा के अंदर तो बार बार उठती है, पर मन जालिम कभी भी ऐसी सोच को आगे जाने नहीं देता। सो मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने मन से लड़ो, भक्ति इबादत करके, सुमरन करके, मालिक का नाम जप के, और किसी भी तरीके से मन काबू नहीं आता। मन है क्या? इंसान के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। और इंसानी दिमाग को जो अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। दो तरह की आवाजें हर इंसान के अंदर चलती रहती हैं, एक नेक और एक बद, बुरी और अच्छी। बुरी सोच मन काल की वजह से है, और अच्छी नेक सोच दयाल प्रभु परमात्मा सतगुरु मौला की वजह से है, आत्मा की वजह से है। पर इस घोर कलयुग में मन इतना छाया है कि आत्मा की आवाज दब के रह गई है। आत्मा की आवाज को कोई सुन ही नहीं पाता। आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हमेशा मन और मनमती लोगों में इंसान को मजा आता है। उस प्रभु की भक्ति
इबादत की हुई कोई चुरा नहीं सकता। आप सुमरन कीजिए, माली के नाम का जाप कीजिए। किया गया सुमरन कभी भी आपको गम दुख दर्द चिंता परेशानी में पड़ने नहीं देगा। किया गया सुमरन जरूर मालिक से मिलाएगा। किया गया सुमरन व्यर्थ कभी नहीं जाता। जो भी सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, मालिक जरूर रहमत करता है और इंसान को वो तमाम खुशियां मिलाता है जिसकी कल्पना नहीं की होती। तो और बात पे यकीन करो ना करो, पर मालिक के नाम का जाप करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो, उसकी वो खुशियां जिसकी शायद आपने कभी कल्पना ना की हो, वो आपको जरूर मिलेंगी। समय लग सकता है, पर सफलता कदम चूमती है। कई बार होता है, कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत करता हूं, मशक्कत बहुत करता हूं, पर मेहनत का फल नहीं मिलता। तो भाई, इसकी वजह होती है कर्म चक्कर। आपके जन्मों जन्मों के कर्म चक्कर ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर आप बहुत अच्छे को हाथ डालते हैं तो वो खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसका एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, मेहनत करो, कर्म चक्कर बदलेंगे, मेहनत से नए कर्म बनेंगे और सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमे। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई, उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज उनके पास, तो बेपरवाजी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है।
लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाली उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों को, कि हम आगे भागते, माता जी पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने, सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए,
कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरुसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं। बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़िया आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। सतगुरु मौला रहमो करम की बरसात
दोनों जहां में, सभी त्रिलोकियों में निरंतर करते रहते हैं। पर भाग्यशाली होते हैं जिनको उनका रहमो करम बरसता हुआ नजर आता है। जो रहमो करम को देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है। बातें करना, दिखावा करना सब फजूल है जब तक मालिक का परमानंद नहीं मिलता। क्या निशानी होती है? कुछ एक निशानियां उन साधकों में नजर आने लगती हैं जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी किसी भी बात पे वो अहंकार नहीं करते, उनके अंदर खुद ही नहीं होती। मालिक चाहे कितनी भी उनकी कार सवारे या उनके द्वारा कार सवारे, उनमें कभी ये मैं तो आती ही नहीं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। सब अपने सतगुरु मौला पे छोड़ते हैं। वो मालिक के रजा को सर्वोपरि मानते हैं। कभी गुस्सा नहीं आता। भक्त जन को, संत पीर फकीर के लोग सोचते हैं उनको गुस्सा क्यों आ जाता है। कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध दाती है, लोगों का प्यार भी घाती है। क्यों आ जाता है? अब आपको हम एक बात कहते हैं कि आप कोई भी इंसान, आप में से मालिक ऐसी नजर दे दे कुछ घंटे के लिए कि आप जिस आदमी को देखो आपको पता चले कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप उसे समझाएं, हाथ जोड़ें, मिन्नत करें, वो ना माने, पर आपने भला करना ही करना है, आपको ये हुक्म हो कि भला करना ही करना है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। फिर आप गुस्से में कहेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं, ये वो फलां। चलो क्या पता गुस्से में ही कोई मान जाए। मान गया तो मानने वाले का बेड़ा पार। फकीर को थोड़ा यही कह देंगे ये तो गुस्सैल है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए संतों को गुस्सा आता है। कभी कभार किसी बुरे काम के लिए नहीं, पर्सनल अपनी सेवा के लिए लड़ते नहीं। वो कोई बात सख्त अल्फाज, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी ले लो, उसमें लिखा हुआ है गुस्से में ही कहिए, सख्त अल्फाज कहिए, जो मर्जी आप कह लीजिए कि जो राम नाम नहीं जपते वो गधे हैं, वो जो खाते हैं वो सूअर की तरह खाते हैं, गंदगी। अब इससे सख्त अल्फाज क्या होंगे? बोलते हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सोचते हैं सांप की तरह विष घोलते हैं। तो ये सख्त अल्फाज नहीं तो क्या है? तो वो कोई गलत करने के लिए नहीं। जब गुरुओं ने देखा कि ये तो मानते ही नहीं, हमारी बात समझते ही नहीं, तो बोला कि आप राम अल्लाह वाहिगुरु की याद के बिना जो खाते हो वो सूअर की तरह गंदगी का भोग लगाते हो। परमात्मा के बिना जो सोचते ही रहते हो, प्लानिंग चलती रहती दिमाग में, वो सांप की तरह विष घोलते हो। मालिक की याद के बिना जो बोलते हो वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, काक की तरह कर्कश बोलते हो, तो गधे की तरह बोझा ढोते हो। अब गधे को कौन सा गोल्ड मेडल देता है कोई? बेचारा सारा दिन लगा रहता है। हमने देखा था, क्योंकि वैसे तो नहीं देखा, देखना पड़ता था। स्कूल में जाते थे, वहां पास में ही जब स्कूल में एंटर होना होता था, पास ही एक कुम्हार भाइयों का घर था, वहां खूब गधे होते थे। सारा दिन उन पे कभी मटके लाद लिए, कभी कच्ची ईंटें ढोली, कभी कुछ कर लिया। शाम को हमारी कई बार 4:30 बजे छुट्टी होती तो उसके गल से रस्सा उतारते देखा और उनको कूड़े करकट का ढेर, जिसे पंजाबी जी कहते रूड़ियां, उसपे दुलत्ती झाड़ते देखा। ही और दे दुलत्ती। कोई दाना डाला नहीं देखा हमने तो कभी। कभी चने डाल दिए हों, कभी बिनोड़े डाल दिए हों ना जी, सूखा साखा घास खा के और उसमें लोट पोट होके छलांगे मार के फिर वैसे का वैसा आ जाओ भाई। तो गुरु जी कहते हैं अगर आप राम नाम नहीं जपते, मालिक की भक्ति नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, तो गधे की तरह हो। तो इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे बताओ? उनको कुछ मिल जाता? अगर कोई मान ले तो क्या होगा? मानने वाले का ही फायदा होगा।
इसलिए गुरु संत पीर पैगंबर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं, लगता बुरा जरूर है। आपके शरीर पे आपको पता ना हो कि जख्म है, स्प्रिट ले लो, उसको लगाते जाओ, या जख्म है वहां जलेगा ही जलेगा। तो संतों के वचन तो स्पिरिट है, एंटीबायोटिक। अब अगर आप में कमी है तो लगेगा, नहीं कमी तो नहीं लगेगा, पर लगेगा फिर भी, क्योंकि अच्छे वचन फिर अच्छे लगेंगे। अगर आप में अच्छाई है तो आपको लगेगा यार गुरु संत सही कहते हैं, और अगर आप में कमी है तो आपको नहीं, कोई बात थोड़ी है। जब भी सुनते हैं तवा लगा देते हैं, तवा कह लो, चाहे प्लेट कह लो, चाहे कढ़ा कह लो, चाहे तस्तरी कह लो बहुत बड़ी, लगाना तो नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ दें? आप छोड़ सकते हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हो, हमें हमारा खस्म नहीं बदलने देगा जो दोनों जहां का दाता है, जिसने अपना रूप बनाया है। हम में तो कोई ताकत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो साफ लिखा था जब गुरुगद्दी पे भी सदगुरु मौला ने बिठाया, ना हम कुछ कर सके ना ही हम कुछ जान, जो किया कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। आप ग्रंथों में पढ़ लो, वो हमारे ही बनाया हुआ शेर है। तो कहने का मतलब सदगुरु मौला ने ही बनवाना, उसने ही सब कुछ करवाना होता है। तो गुरु कैसे छोड़ दे सच कहना, पर कभी उसको बुरा ना माना करो। आपको लगे संत पीर फकीर ये बात कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, शांत हो जाओ, किसी को पता ही ना चले, पर तौबा कर लो अकेले में या अपने गुरु के सामने कि हे मेरे मालिक, हे मेरे पीर, हे मेरे रहमत करवाने वाले दाता, आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो फिर वैसी बात आपको कभी पीड़ होगी ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं। तो ये तो बात है कलयुग के शिष्यों की। गुरु सोच के बोले, और गुरु कहता है पहले तोलो फिर बोलो। वो शिष्यों को कहता है कि आप कभी भी समाज में रहते हो, कुछ भी कहते हो, आप पहले तोलो, उसको तोल लो और फिर बोलो, ताकि आपका कोई गलत असर ना हो। पर आज कलयुग है, आज शिष्य कहते गुरु जी पहले तोलो फिर बोलो, सीधा मत वचन कर देना, देख लो क्या किया जाए। हम तो कहीं बोलते ही नहीं, आप कहते हो हम तो कुछ ही नहीं बोलते, पर क्या करें। साईं मस्ताना जी महाराज भी कहा करते थे कि भाई वो अंदर वाला कहता है बोल, कह, ऐसे कर, हम कौन होते ना करें, फिर हमारी क्या मजाल। तो वो बात है भाई, हमें तो बात कहनी ही पड़ेगी। माइक की क्या ताकत कि हम बोलें और माइक आप तक ना पहुंचाए, सेल डाउन हो जाए तो बात लगे। पहुंचा रहा है ना हर बात जो हम बोल रहे हैं, वैसे हम तो माइक हैं, बोल तो सदगुरु मौला रहा है, बात आप तक पहुंचेगी। आपको एलर्जी करती है तो मालिक से दुआ करेंगे, आप सुमन करें, एलर्जी बंद हो जाएगी। आपको अच्छी लगती है तो मालिक से दुआ करेंगे, हर बात अच्छी लगने लग जाए, आप इतने अच्छे बन जाओ। हमने तो दुआ ही करनी है, कोई बद्दुआ नहीं देनी। कोई जालसाजी करे, कोई स्कीमें बनाए बैठे हैं लोग, कई तरह की स्कीम बना के, योजना बना के, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। वो कसम पहले ही बता देता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पर क्या करें, नाम लेके तो नहीं ना किसी को कुछ कह सकते, शरेआम आपके सामने कह ही रहे हैं। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, भयानक समय। तो आप इसमें सुमरन करें, भक्ति इबादत करें तो खुशियां मिलेंगी, मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी, मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। और जो भक्तजन होते, साधक होते हैं, वो बहसबाजी नहीं करते, अपनी बढ़ाई के लिए चमत्कार नहीं सुनाते। आपने सुने होंगे कैसे लुटिया डूब जाती है उनकी, जो फिर बड़बोले होते हैं। मालिक जब सब कुछ दिखा देता है, ये नहीं दिखाता कि तू बेमुख होगा, ये नहीं दिखाता कि तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, ये नहीं दिखाता कि तू निंदक बनेगा। ये क्यों नहीं दिखाया मालिक ने? फिर बाकी सारी चीजें तो दिखा दी। तो ये सब बकवास होता है, झूठ होता है। कई लोग इतने चालाक चालबाज होते हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता रूहानियत का, पर
आप में से कोई भी एक दूसरे को अगर ये सुनाए, गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे ये वचन किए, फिर ऐसा हुआ, क्या आप उसको कहोगे झूठा है? नेचुरली नहीं कहोगे। गुरु मालिक वाहिगुरु राम वाली बात पे कोई किसी को झूठा कहता ही नहीं। तो इसलिए जो चालबाज लोग होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, उससे उनके नंबर बढ़ जाते। यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है भाई, यार इसको इतने पहले ही पता चल जाता है। अब पूछने वाली बात है कि पहले क्यों नहीं पता चला? बाकी चीजों का तो चलता रहा, ये क्यों नहीं चला? ये किसी को क्यों नहीं बताया? ये तो किसी को नहीं बताया। तो भाई ये सब बकवास होता है। ऐसे लोग कि कभी सुनो ना, अपने पीर मुर्शिदे कामिल की सुनो। चमत्कार आपके साथ भी कदम कदम पे होंगे अगर दृढ़ यकीन रखोगे, विश्वास रखोगे, सुमरन करते रहोगे। लेकिन उसको जितना अंदर समेटोगे, क्योंकि जो सुमरन के द्वारा चमत्कार होते हैं, जो रूहानियत के चमत्कार होते हैं, उनको जज्ब करते जाओ तो वो बढ़ते चले जाते हैं। वरना मन अहंकार में आ जाता है कि यार मैं भी कोई चीज हूं, मुझे तो कदम कदम पे हो रहा है। लोग और पंप मारते रहते, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कहीं तो पांव के हाथ लगा, ये कर, ये तो बड़ा ऊंचा है, ये नहीं पता अभी खाली लिफाफा है, पता नहीं कब पटाखा बोलेगा। तो इसलिए भाई ऊंचा तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु दाता। किसी को उसके सम कभी ना मानो, चाहे कोई भी आ जाए। साईं मस्ताना जी महाराज कहते, चाहे कोई गोल्ड का सोने का बन के आ जाए, हीरे जवाहरत का बन के आ जाए, पर मालिक सतगुरु तो सतगुरु है। बराबर ना मान बैठना। बराबर तो क्या, आपको क्या पता कौन पहुंचा हुआ है? कोई पता नहीं चलता। पहुंची हुई की निशानियां आपको बता दी। शांत स्वभाव है, गुस्सा नहीं आता, और मालिक का नाम जपता है। कोई पूछे कि भाई क्या नजारे आते हैं, तो उसका यही कथन होता है, सुमरण कर भाई, मुझे आए तुझे भी आएंगे, मेरा गुरु वो तेरा भी वो मुझे दिखाता है तुझे भी दिखाएगा। बल्कि ये नहीं कहेगा मैं सुनाता हूं ऐसा वैसा। नाम दिलाने के लिए कोई किसी को ऐसी बात सुना दे, गिरते हुए यकीन को सही लाने के लिए अपने साथ हुई मालिक की रहमो करम को बता दे और उसको संभाल दे, तो उसकी तो सेवा बन गई। पर बात बात पे सुनाना, अपनी बड़ाई करना है। लोग अपनी बड़ाई करते हैं, मैंने कहा था हुआ ना, मैंने ऐसे बोला था हो गया ना। फिर ये कहो कि मालिक ने कर दिया, हो कैसे गया? उसकी रहमत से हो गया। तो प्यारी साध संगतियों, साधक जो होते हैं वो साध लेते हैं अपने शरीर को, चेहरे पे नूर। नूर का मतलब सफेद रंग नहीं होता, एक अलग आभा होती है। चाहे वो काला रंग है, चाहे गेहूं जैसा है, या बिल्कुल गोरा है, उसका एक नूर होता है जो कशिश होती है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे उसके चेहरे को देखो तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है। तो वो समझो भक्त है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूजो, उसको पूजो जिसका वो भक्त है, क्योंकि उसका अपना कुछ भी नहीं है। नूर आ गया, सुरूर आ गया, कुछ भी आ गया, आया किसकी वजह से? आया तो सदगुरु मौला की वजह से। तो फिर उसको पूजने की क्या जरूरत? वो जाट की तरह अकबर को उसने बोला, कहता तू मांग रहा है, मांगते से क्या मांगू? उससे ना मांगू जिससे राजा महाराजा मांग रहा है। तो वो वाली बात है भाई, किसी का नूर देके आशिक ना हो जाओ। अपने गुरु सदगुरु पे यकीन रखो, क्योंकि उससे ही उसको मिला सब कुछ। तो वो आपको क्या दे देगा जिसने किसी और से लिया है? तो उसी से मांगो। अपने सदगुरु मौला दाता रहे।